अरे आमिर खान को देखिए ना, आमिर खान के शूज़ में है ना उसकी हाइट कम, बट स्टिल वो तो बढ़िया मस्त है ना। वो हील वाले जूते पहनता है, अच्छा दिखता है, सब सब चीज़ें हैं। तो फिर क्या परेशानी है? देखिए वीर जी, वही मैंने बताया कि कौन-कौन से आसन आप कर सकते हो, बट अगर मैं यहाँ पे गारंटी उसी चीज़ की देती हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स को मैंने करवाया हुआ है और उन पे रिज़ल्ट आया है। तो अभी मैं इससे मैंने बताया, मैंने जो भी बात अभी यहाँ पे बोली वो बुकिश है। मेरा खुद का कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं था जिसकी मैंने हाइट बढ़वाई है। मुझे पता था कि अरहम जी जवाब देंगे, तो आई एम मैरिड, आई हैव 2 किड्स। 2 बच्चे हैं मेरे पास, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पास एक बहुत ही लविंग और केयरिंग हस्बैंड है। और कुछ जानना है? हाँ जी, देखिए मैं यहाँ पे उसी चीज़ को गारंटी के साथ बोलती हूँ जो मैंने अपने स्टूडेंट्स पे करवाई हुई है और मेरे स्टूडेंट्स को रिज़ल्ट मिला हुआ है। बाकी चीज़ें मैं साफ-साफ बता देती हूँ कि भाई ये बुकिश नॉलेज है, जो मेरा ज्ञान अर्जित किया हुआ है वही मैं आपको दे रही हूँ। तो इसलिए इसमें मैं गारंटी नहीं आपको दे सकती कि नहीं वो आप कल को बोलेंगे मैम ने बोला था और लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि कोई गारंटी नहीं है। सुना है मैंने, लोग बोलते हैं, कई बार मैंने देखा है यूट्यूब पे आता है आप ऐसे करिए तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, पर रिज़ल्ट के लिए मैं गारंटी नहीं देती। पेड़ के नीचे नहीं हुई है ज्ञान की प्राप्ति हमें, बहुत पढ़ाई करी है, घिस-घिस करके प्राप्ति हुई है। मतलब सवेरे जब मैंने अपने एग्ज़ाम देती थी तो लखनऊ में ठंडक होती है दिसंबर में बहुत अच्छी खासी। तो मैं 4 बजे उठ कर के रज़ाई छोड़ के दिसंबर में ज़मीन पे बैठती थी जिससे मुझे नींद ना आए। तो पढ़ाई करके ही करा है, कहीं किसी पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। नहीं, मैं अपनी लाइफ़ में चीटिंग तो नहीं करती हूँ। बिल्कुल भी चीटिंग करके मैंने कभी भी नहीं पास हुआ है और जो है मैं पूरे अपने पढ़ाई करके ही पास हुई हूँ। तो जो कुछ भी मैं आप लोगों को यहाँ पे ज्ञान देती हूँ, वो किसी भी पेड़ के नीचे प्राप्त नहीं हुआ। अगर मेरे को किसी पेड़ के नीचे से ये ज्ञान प्राप्त हो जाता तो शायद मैं देवी हो जाती और ये क्योंकि ये दुर्लभ है, बहुत जो बड़े-बड़े लोग हुए हैं उन्हीं को ही ऐसे ज्ञान प्राप्त होता है। अच्छा मैंने ऐसी कोई बुक नहीं देखी और समोसे वाला खुद ही अपना कागज़ देता था तो आपको क्यों पढ़ना? समोसे वाले के पास हमेशा रहता था ना वो, हमारे आता था हमारी लंच ब्रेक में समोसे वाला, तो हम लोग 4-4 5-5 समोसे खाते थे तो वो बुक्स सारी बुक्स लेकर के वो बुक में ही दे देता था लो खाओ। आज तो एक भी समोसा खाते हैं तो लगता है अरे यार समोसा खा लिया। मतलब मैं तो दिल से खाती हूँ जभी भी खाती हूँ, नहीं खाना होता तो नहीं खाती हूँ। तो देखिए, आप अपनी बुक खुद तो नहीं फाड़ सकते ना, दूसरे ही लोग फाड़ के आपको देते होंगे ना बुक तो। ऐसा नहीं होता है कि पढ़ाई सिर्फ मैथ्स की होती है, मैथ्स तो इम्पोर्टेंट है लाइफ में, बचपन में इतना ज्ञान नहीं था कि मैथ्स बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना मेरे 8th क्लास में 50 आउट ऑफ 50 आए थे, बट उसके बाद मैथ्स को जीवन में नहीं रखा, ये गलती करी मैंने। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई बच्चे हमारे यहाँ लड़कियाँ वैसे भी बहुत सीधी होती हैं, वो ज़्यादा किसी का छीन-छान के खाती नहीं हैं और हम लोगों के यहाँ अच्छा खासा टिफ़िन मिलता था, तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं होती थी इस तरीके की। वो बात अलग है कि हम लोग लंच के पहले ही अपना टिफ़िन खत्म कर लेते थे और उसके बाद लंच में कैंटीन से जा कर के खाते थे। अब फ़ोन तो कैसे स्ट्रेट होगा, अगर जैसा है, तो वो वैसा ही रहेगा। उसको कैसे स्ट्रेट कर सकते हैं? कोई चारा है? लेट मी सी।